तक हमने अध्याय 1 का श्लोक क्रमांक 38 तक कर लिया था। आज 39 से रहेगा। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 39। तो आज यहाँ से स्टार्टिंग रहेगी अपनी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा इसमें कि हमारी जो ये भगवत गीता की क्लास है ये सर्टिफाइड कोर्स है एक्चुअल में। तो इसमें जो भी है सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और इसमें जो है इसलिए हमारे गौतम प्रभु हैं और हमारी माताओं में से सोनाली माता जी हैं। ये दोनों सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगी, देखेंगी कौन कौन आ रहे हैं कौन कौन नहीं आ रहे हैं। तो जो रेगुलर कोर्स अटेंड करेंगे उनको आखिरी में सर्टिफिकेट मिलेगा गीता का। ठीक है, तो कृपया करिए, एक्टिव रहिए और अटेंड करिए। ठीक है। श्लोक क्रमांक 39। अभी तक हमने पढ़ा जो अर्जुन था वो अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये युद्ध ना लड़ूं। पहले हमने देखा 5 टोटल रीजन दिया उसने। एक दया, एक भोग, एक पाप, एक सामाजिक और एक अनिर्णित। तो दया हमने पढ़ लिया 28-29 में। भोग हमने पढ़ लिया 30 से 35 में। पाप हमने पढ़ लिया 36 से 38 तक। ये तीनों जो क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए। आज हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए कैसे वो रीजनिंग दे रहा है अर्जुन हमारे अपने कृष्ण को कि भैया मेरे को ये युद्ध लड़ने से पीछे कर लो, मैं नहीं लड़ सकता। ठीक है। 39 में कहता है कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कुकृत्स्रम अधर्म अभिभवति उत्तः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कुल का नाश हो जाएगा। जैसे अगर किसी सारे पुरुषों को हम मार देंगे किसी कुल में, तो उस कुल का जो परंपरा है जो भी चली आ रही है ऊपर से हमारे जो पूर्वज देते हैं हमारे को, ये करना है आपको, श्राद्ध में ऐसा करना है, विवाह में ऐसे करना है, जो 16 संस्कार होते हैं भाई, जनेऊ संस्कार होने चाहिए, ये संस्कार होना चाहिए, वो संस्कार, वो सारी की सारी जो है ना इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। वो धर्म करेगा नहीं क्योंकि बड़ों का गाइडेंस नहीं है, बोलने वाला कोई भी नहीं है। जब बोलने वाला कोई नहीं है तो फिर जो है वो अधर्म करेंगे। आज भी हम देखते हैं आजकल पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, अपने अपने कामों में इतने बिजी हो गए हैं कि वो अपने बच्चों को कुछ बोलते नहीं। तो जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी वैसे वैसे धर्म का नाश होगा। क्योंकि बच्चों को लेना ना देना, पूजा के लिए भी नहीं बोलते, मंदिर के लिए भी नहीं बोलते, मंदिर जाओ बेटा तो मंदिर जाने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि खुद पिताजी नहीं जा रहा, वो खुद बिजी पड़ा हुआ। तो जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। हम जितना जितना वेस्टर्न कंट्रीज की कॉपी कर रहे हैं उसमें अधर्म बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि भगवान कहीं नहीं है। भगवत कृपा और भगवत गीता और भागवतम ये सब कहीं नहीं है। कोई कोई धर्म का कार्य नहीं हो रहा है, सारे के सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्य हो रहे हैं। तो इसमें तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं। तो वयोवृद्ध मतलब जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं। किसी भी देखते हैं हम, हमारे घर हो या किसी के भी घर में कोई भी कार्य हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो, जैसे शादी ब्याह का हो या किसी का अंतिम संस्कार हो, कोई चल बसा हो, तो उसमें बड़ों से पूछा जाता है ये कैसे करें, वो कैसे करें, ये कैसे होगा, अब क्या करना चाहिए। वो गाइडेंस देते हैं कि अभी खाना है, अभी आपको ये देना है, गरीबों को बुलाना है, पंडितों को बुलाना है, इस प्रकार के यज्ञ होंगे, इस प्रकार की आप लोगों की आहुतियां दी जाएंगी, 4 दिन ये इस चीजों से पीछे रहना है, हमारे को ये नहीं खाना है। स्त्रियों को मतलब बताया जाता है कि इन चीजों से दूर रहो, पुरुषों को बताया जाता है जमीन में सो, जो भी एक्स वाई जेड। तो ये सारी जो परंपराएं होती है ना, ये वयोवृद्ध मतलब घर के बूढ़े बड़ों से आती है।
और वही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एक्चुअल में आपको मैं बता दूं, एक अगर इंसान जो पैदा होता है ना, जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक, उसके जीवन में 16 संस्कार किए जाते हैं। जो एक छठी संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, और जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इस तरह से अलग अलग ना अन्न प्रक्षण संस्कार होता है, जिस दिन पहले दिन अन्न खाता है। फिर जिस दिन उसको जो है ना गुरुकुल में एडमिशन किया जाता है, तो विद्यादान संस्कार होता है उसका। इस प्रकार उसके पूरे जीवन में जो है ना 16 संस्कार किए जाते हैं एक आदमी के। और जो आखिरी संस्कार होता है ना, सबसे लास्ट वाला, जो हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जो क्रिमिनेशन करने जाते हैं, जिसको जलाने कहते हैं बॉडी को, वो होता है अंतिम संस्कार, 16वां संस्कार। तो इस प्रकार जो 16 संस्कार करता है, उसकी जीवन में पूर्ण रूप से धर्म के अनुसार काम चलता है। लेकिन ये सारे के सारे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ध्यान ही नहीं है लोगों को कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं, वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है बड़े बूढ़ों का किसी भी हाल में वध नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्लोक क्रमांक 40 में प्रवेश करते हैं अब। ये देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से बता रहा है अर्जुन कि अगर मैं मार दूंगा तो वयोवृद्ध सब खत्म हो जाएंगे, अधर्म बढ़ जाएगा इस तरह। अब नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्णशेर जायते वर्णशंकर। तो हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषणी वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जहां पे पुरुष जो होते हैं ना, वो नहीं होते हैं या अधर्म बढ़ जाता है, भाई आदमी अपने काम में लगा हुआ है, स्त्रियों को जो है फ्रीडम मिला हुआ है, तो कहीं पे भी मतलब कुछ भी कारण हो सकता है स्त्रियों का दूषित होने का। पहले क्या किया जाता था, आप देखेंगे कि जो होते हैं ना, पहले जितने भी शादी के कार्य हों, या जैसे जन्माष्टमी का कार्य हो, या गणेश जी की चतुर्थी होती है, गणेश जी को रखा जाता है, तो इन सब कामों में ना स्त्रियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो स्त्रियां जो होती है ना, उसको बराबर सब पूजा पाठ में लगेंगी, आरती का दिया बनाएंगी, और वो थाल सजाएंगी, रंगोली बनाएंगी, और इन सब चीजों में उनको इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। और पुरुष क्या करते थे, साइड में खड़े होकर देखते थे कि भैया ठीक है, सब सही हो रहा है। तो इस प्रकार क्या होता था, स्त्रियों का इन्वॉल्वमेंट धर्म की ओर हो जाता था, और जो है ना, और जो बच्चे भी होते थे वो भी इन्वॉल्व हो जाते थे। तो इस प्रकार सारे के सारे लोग जो संस्कार होते हैं, जो हमारे धर्म के अनुसार भगवान के प्रति जो भी कार्य होते हैं, उसके लिए लोग करते रहते थे, इन्वॉल्वमेंट हो जाता था। तो इन्वॉल्वमेंट होने से फिर जो होता है ना, दूसरी जगह इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फ्री दिमाग नहीं रहता, खाली दिमाग शैतान का घर नहीं रहता। तो इस प्रकार जो संस्कार में लगे रहे तो दूसरे कार्यों से बच जाते हैं, जो नेगेटिविटी से उनसे बच जाते हैं। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा, ऑब्वियसली जब कुल में बड़े लोग मर जाएंगे तो अधर्म प्रमुख हो जाएगा, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और स्त्रीत्व का पतन हो जाएगा। तो स्त्री दूषित हो जाएंगी। तो इसमें ये भी है, कई बार हम देखते हैं कि स्त्रियां जो होती है ना, एक्चुअल में कोमल होती है। हमको समझना चाहिए, लोग आज की जनरेशन में इक्वालिटी की बात करते हैं, ये ऐसा नहीं है। इक्वालिटी कैसे हो जाएगी? आज अगर इक्वालिटी अगर करनी है, तो जो गर्भ जो है धारण होता है, वो पुरुष को भी होना चाहिए। फिर इक्वालिटी में वो नहीं होता, स्त्रियों को होता है। स्त्रियों में एक्चुअल में सहन शक्ति ज्यादा होती है, पुरुष में नहीं होती। स्त्रियों में बहुत सी चीजें, मातृत्व ज्यादा है, पुरुषों में नहीं है। और बड़े जो है ना रूखे रहते हैं पुरुष, उनमें जो कोमलता नहीं होती है। तो इक्वालिटी आएगी कैसे? दोनों को बनाया ही भगवान ने अलग अलग है, इक्वालिटी नहीं आ सकती। स्त्रियों को कम नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है स्त्रियां कोमल हैं तो वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते। तो दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो लोग एक्सपर्ट हैं। तो स्त्रियों को जनरली जो शास्त्रों में कहा गया है कि बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए,
और जैसे जैसे बड़ी हो, शादी हो, तो अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और अगर इन केस कुछ समय बाद पति भी चला जाए, तो पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि कोमल होती है। कोमल चीज जैसे हम देखते हैं, जो बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल चीज है, हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते, हम उसको संभाल के रखते हैं। गोल्ड की, जैसे डायमंड की अंगूठी है, उसको तिजोरी में रखेंगे, हम उसको ऐसे ही किसी के भी सामने नहीं छोड़ देंगे, हम उसकी प्रॉपर केयर करेंगे, उसको देखेंगे। तो इसी प्रकार जो स्त्रियां होती हैं ना, ये भी बहुत डेलिकेट होती हैं और ये भी बहुत प्रीशियस होती हैं। इनको संरक्षण की जरूरत है, इनको खुलेआम ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भाई जैसे डायमंड है, वो कोई भी देख के अट्रैक्शन हो जाएगा, उसको पाने की कोशिश करेगा डायमंड। तो जो पाने की कोशिश करते हैं ना, वही ये सब लाते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, स्त्रियों को बाहर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा है कि मैं भी पाऊं, मैं भोग करूं। तो ये सब कारण बना के ये लोग जो है, स्त्रियों को जो है अननेसेसरी उनको गलत पट्टी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को संरक्षण में रहना चाहिए, ताकि जो है ना, कोई दूसरा जो है ना, उनकी कोमल स्वभाव का जो है ना, मतलब जो है अनड्यू एडवांटेज न ले सके। तो तात्पर्य में यहाँ पे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान होना है। तो अच्छी संतान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अच्छी संतान कैसे होती है? वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालक तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्ध की संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्याभिचारिणी नहीं होती। तो स्त्रियों के लिए बता रहे हैं कि स्त्रियां जो होती है ना, वो एक्चुअल में कुमार्ग पे जाएं या गलत किसी भी स्थिति में भटकें, तो उनकी जो संतान होगी ना, वो होगी समाज के अपोजिट में जाएगी। वो धार्मिक कार्यों से दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है घर का ही माहौल जो है ना, इतना क्लियर नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। तो वो क्या सीखेगा बच्चा? अगर किसी के घर का ही माहौल जो है ना, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव चला गया, तो बच्चा भी वैसे ही करेगा, बचपन से नेगेटिव सीखेगा, वो उसको पॉजिटिव कहाँ से सिखाएगी? तो इसमें ना एक्चुअल में एक बताया गया है कि अगर शांति चाहिए, पीस चाहिए ना, तो उसके लिए हमारे को पूरे समाज में अच्छी पॉपुलेशन चाहिए जो समझदार हो। और अच्छी पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? वो नारी जो होती है ना, जो उसको जन्म देने वाली है। क्योंकि कहते हैं सबसे पहली जो गुरु होती है ना, वो माता होती है बच्चे। तो जो माता होती है, उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए अपने बच्चे को। कैसे देगी? जब उनका माहौल अच्छा होगा, उनको खुद को संस्कार होंगे तब तो। खुद को ही संस्कार नहीं है तो क्या देंगे वो? तो जब नारी अपने घर के प्रति निष्ठावान और संस्कारी होगी, तब उनके बच्चे भी संस्कारी होंगे। और ये तब होगा जब वो लोग रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। सबके सब घर में चल रहा है, डेली कुछ ना कुछ अनुष्ठान चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है, उपवास चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, भगवत गीता का पाठ चल रहा है, रामायण का पाठ चल रहा है, तो बच्चों में संस्कार आते हैं। तो इस प्रकार अगर ये माहौल बना रहेगा ना, तो पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो पूरी दुनिया में शांति होगी ही नहीं। फिर क्या होगा? स्त्रियां और सब आजकल वेस्टर्न की कॉपी कर रहे हैं, आउटिंग आउटिंग चल रही है। तो देखेंगे जितने भी आज की डेट में ये सब लफड़े हो रहे हैं, रेप के, छेड़ने के, जो है ना, मारने के, ये सब सिर्फ इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर हमारे यहाँ घुसे चले जा रहा है। सबको फ्रीडम चाहिए, सबको अपने आप हिसाब से जीवन चाहिए। तो अगर अच्छाई मिलती है ना, तो बुराई साथ में आती है। ये हमने देखा है। कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लग रही है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ बुराई आएगी। अगर आपको कश्मीर में जाना अच्छा लगता है ठंड में, तो वहां पे बुराई भी मिलेगी, कुछ ज्यादा ही ठंड मिलेगी, आपको सर्दी होने के चांसेस है, आपको निमोनिया होने के चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि खाली वादी देखे और वहां की अच्छाई अच्छाई मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। नेगेटिव भी मिलती है। वहां जाने की तकलीफ है, पहुंचना बड़ी मुश्किल से है, रास्ते भर पहाड़ी पहाड़ी मिलेगी, उल्टियां मिल सकती हैं। तो इस प्रकार नेगेटिव भी आएगी चीजों के साथ। तो जितना हम कॉपी जिसको भी करेंगे,
तो हम मान के चलेंगे कि उसके साथ नेगेटिव भी आते हैं। तो एक्चुअल में हम देखते हैं कि जब लड़का लड़की की शादी की बात होती है तो देखता तो सब कुछ है, बड़ी सुंदर लड़की देखता है, वाह क्या लड़की है, कितना अच्छा एजुकेशन पढ़ी है उसने, डिग्री तो जोरदार है उसकी। लड़की भी देखती है लड़के को, हाँ पढ़ा लिखा है, सक्षम है, जॉब अच्छी चल रही है, कमाई अच्छी है, ठीक है, दोनों यस कर लेते हैं फिर। हाँ दोनों ने देख लिया, एक दूसरे को पसंद कर लिया, अब शादी कर लो। तो शादी के बाद ऐसा क्या दिखता है कि दोनों एक दूसरे से लड़ाई चालू हो जाती है। पहले सूरजमुखी, कलावती, फिर बाद में ज्वालामुखी। और मैं भी दुखी तू भी दुखी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पहले हमने अच्छाइयां देखी और बुराइयां नहीं देखी थी। लेकिन अच्छाई के साथ साथ बुराई आती ही है, हर जगह आती है। तो बाद में जब बुराई आई तब हमको पता पड़ा कि प्रॉब्लम है। इस प्रकार जो है बुराई भी आती ही है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, वैसे वैसे अधर्म का बोलबाला बनेगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। ठीक है। एक्चुअल में एक और चीज है, जैसे हमने देखा इसमें देखेंगे तो जैसे हमारे रावण को आप जानते हैं कि नहीं जानते? रावण को तो सब जानते ही हैं, लेकिन ये नहीं मालूम होगा सबको कि रावण जो था उसकी माँ असुर थी और उसका पिता जो था ना बहुत बड़ा ऋषि था। तो असुर और जो ऋषि की शादी हुई, उनसे जो बच्चा उत्पन्न हुआ ना, देखो इसीलिए ऐसा हुआ। तो एक्चुअल में क्या था, जो ऋषि था ना, एक्चुअल में पहले के लोकों में क्या होता था, जो असुर होते थे ना वो इस लोक में नहीं आते थे, वो नीचे के लोकों में रहते थे। लेकिन जो ये असुर था, रावण की माता का नाम था केकसी। केकसी का जो पिता था ना वो असुर राज था। असुर राज, उसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ। तो उसने दिमाग लगाया, बोले यार हम कब तक इस तरह जो है ना दूसरे लोक में रहेंगे, हमको भी तो उस लोक में जाना चाहिए, पृथ्वी लोक में, जहाँ पे बढ़िया है, वादियां हैं, हवा है, सूरज है, चांद है, सब चीजें। तो उसने क्या किया, अपनी पुत्री को समझा बुझा के बोला नहीं, हमको ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसा बच्चा पैदा करना पड़ेगा जो असुर भी हो और जिसमें थोड़े बहुत देवी गुण भी हो, तब जाके हमको उस लोक में प्रवेश मिलेगा। तो उसने अपनी बेटी की शादी, बेटी को भेजा ऋषि विशर्वा के पास। तो विशर्वा के पास आई उसकी बेटी केकसी, और केकसी ने उनको विनती की। और क्योंकि मालूम था उनको कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, ब्राह्मण का ये धर्म है कि अगर कोई स्त्री आती है पुत्र के लिए या संतान प्राप्ति के लिए, तो उसका धर्म है कि उसको देना। तो ऋषि विशर्वा बेचारा धर्म में फंस के उनको जो है ना मना नहीं कर पाया। फिर उन्होंने उनको 3 पुत्र दिए और एक पुत्री दी। तो पुत्र जो थे रावण और कुंभकर्ण और विभीषण, और पुत्री जो थी वो शूर्पणखा थी। तो ये जो बच्चे पैदा हुए ना, ये एक्चुअल में इनमें असुरी गुण भी थे और दैवी गुण भी थे, दोनों थे। रावण जो है बहुत बड़ा ब्राह्मण था, उन्होंने स्तोत्र लिखे शिव जी के ऊपर, जो वो एक कौन सा स्त्रोत बोलते हैं वो रावण ने ही लिखा है। शिव जी का बहुत बड़ा शिष्य था, उन्होंने अपने सर काट काट के शिव जी को दे दिए थे, 10 सर काट के दे दिए, तभी तो उनको जो है ना वरदान मिला कि 10 दशानन, उसको जो है 10 सिर वाला। तो इस प्रकार जो होता है ना, ये जितना जितना वर्ण और आश्रम का अलग अलग मिलता जाएगा ना, तो उतनी संतानें जो होती है ना मिश्रित होती चली जाएंगी। जैसे बोलते हैं क्षत्रिय और शूद्र, इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। शी टंडन, एक मैसेज आया प्रभु जी, एक बार देख लीजिए प्रभु जी। अखिल आत्मदास मैसेज मतलब चैटिंग में। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हमारे बीच में हिज ग्रेस। अरे तमाल प्रभु जी भी हैं क्या? सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तमाल प्रभु जी, हरे बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु अच्छा जी। ले रहे हैं, लीजिए लीजिए, आगे बढ़िए, क्लास में मैं डिस्टर्ब एक्चुअल कीजिए। आगे बढ़िए, आप ठीक ले रहे हैं, क्लास आगे बढ़ाइए। अब प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज। दो श्लोकों का वर्णन किया आपने, काफी अच्छा वर्णन किया है। इसमें अच्छा, दोनों श्लोकों में आपने बहुत अच्छे से कुछ चीजें बताई हैं। श्लोक नंबर 39 में आपने बताया कि किस प्रकार से जब
कुल का नाश होने पर सनातन परंपरा कैसे नष्ट होती है, ये बात हम सबको पता है कि सबसे पहले घरों में संस्कार हमारे बड़ों के द्वारा हमें दिए जाते हैं, और यदि घरों में वयोवृद्ध न हो तो हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर ये परंपराएं जो चली आ रही हैं ये क्यों चली आ रही हैं। जिस प्रकार से हमें हमारे पिता के बारे में हमारी माता बताती है, जिस प्रकार से हमें उस पीढ़ी के बारे में, उस कुल के बारे में हमारे वयोवृद्ध, हमारे दादा, हमारे परदादा के बारे में हमारे बड़ों से पता चलता है। लेकिन सपोज यह मान लीजिए कि किसी को दादा दादी नाना नानी देखने को ही ना मिले, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी परंपरा या हम किससे, हमारा जो स्रोत है, हमारा जो ओरिजिन है वो क्या है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए इस कुल परंपरा में वयोवृद्ध रहे ही रहे। अर्जुन इस बात को बहुत बारीकी से समझ रहे थे। अर्जुन बताते हैं, मैं लोभी नहीं हूं। भगवान, लोभ के वश में आकर कोई व्यक्ति यदि अपने वयोवृद्ध को मारे तो मारे, लेकिन मैं वो लोभी नहीं हूं कि मैं इस लोभ के कारण किसी को भी मारने पर उतारू हो जाऊं। हम जैसे लोगों के लिए ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों होना चाहिए। बहुत लॉजिकल और बहुत वाजिब क्वेश्चन है कि भगवान से पूछ रहे हैं कि न तो मुझे इस पूरे संसार में धन संपत्ति अथवा इस साम्राज्य का लोभ है, तो क्या मेरे लिए यह सही होगा कि मैं अपनी कुल परंपरा में मेरे जो वयोवृद्ध हैं, जिसके कारण मैं जान पाता हूं, जिसके कारण मैं सामाजिक व्यवस्था को समझ पाता हूं, उनको मार देना चाहिए। और उसका कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। मान लीजिए कि भगवान पूछ रहे हो कि अर्जुन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या समझते हो तुम, तो वो बता रहे हैं, एक एक रेफरेंस दे रहे हैं। तो एज अ जनरल पब्लिक अर्जुन के हर एक रेफरेंस बिल्कुल सही है, भगवान उसे डिनाई नहीं करते। भगवान फिर वर्णाश्रम व्यवस्था में आते हैं। भगवान डिनाई नहीं कर रहे कि अर्जुन तुम गलत कह रहे हो। भगवान हर बात कह रहे हैं अर्जुन, क्योंकि हर एक श्लोक या हर एक लॉजिक हमारे ऊपर उसी तरह से लागू होता है जैसे डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करता है किसी बीमारी के लिए मेडिसिन, इसी तरह हमारे हृदय में भी अनंत काल से ये बीमारियां चली आ रही हैं। कौन सी बीमारियां? 6 प्रकार के दोष: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। कहीं ना कहीं हमारे इस समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन 6 दोषों के कारण है। या तो व्यक्ति अपने कामाभूत होकर के किसी गलत कार्य को करता है, अथवा अपनी कुल परंपरा को नष्ट करता है, अथवा अपने वयोवृद्धों को मारता है, अथवा समाज में किसी प्रकार की अराजकता को फैलाता है। यदि काम पूरा न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। काम इच्छा उसकी शांत न हो तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। और यदि काम और क्रोध, काम तो पूरा हो जाए लेकिन क्रोध को सेटिस्फाई ना मिले और क्रोध को कोई सेटिस्फाई ना करे, तो लोभ को वो जन्म देता है। और इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति कहीं तो जाकर फंसेगा। ये जो 6 दोष है, या 6 दोष है, इस दोष में एक से निकल पाना, ये 6 लेयर का चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह से निकलना निश्चित रूप से किसी के लिए भी आसान नहीं। पर यदि किसी के पास कृष्ण की परंपरा में कृष्ण का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु, तो उन गुरु की सहायता से बड़ी आसानी से इससे निकला जा सकता है। तो इसलिए अर्जुन बहुत डरे हुए हैं कि भगवान, यदि आपने मुझसे इस युद्ध में
मेरे ही परिवारजन को, मेरे ही वयोवृद्धों को यदि आपने मरवा दिया तो इस कुल का क्या होगा? कैसे मैं इस कुल में धर्म की रक्षा कर पाऊंगा? हे कृष्ण, कुल तो अधर्म में चला जाएगा। और अधर्म के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही कुल में अधर्म बढ़ेगा, अधर्म कौन करेगा? अधर्म करेंगे पुरुष वर्ग। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। और जब पुरुष वर्ग अधर्म करेंगे तो अधर्म करने के साथ साथ स्त्रियों को कहीं पर क्या मिलेगा? छूट मिलेगी। क्योंकि स्त्रियां स्वाभाविक से, जैसा कि प्रभु जी कह रहे थे कि कोमल नेचर की होती हैं, तो वो कैसी होती हैं? बहुत भावुक होती हैं। तो किसी के भी बहकावे में आ सकती हैं। जिस प्रकार से बच्चे को टॉफी देकर बहकाया जा सकता है, उसी प्रकार से स्त्रियों को उनकी तारीफ करके बहकाया जा सकता है, या उनके अंदर संदेह का कीड़ा डाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत भावुक होती हैं, कभी भी कर लेती हैं। तो अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं कि हे कृष्ण, यदि अधर्म बढ़ा, यदि अधर्म बढ़ा तो स्त्रियां दूषित होंगी। निश्चित रूप से कोई ना कोई आएगा और अपना सेंस गेट, क्योंकि अधर्म बढ़ा हुआ है, एक अधर्मी दूसरा अधर्मी, एक अधर्मी दूसरे के घर में उपभोग करना चाहेगा और दूसरा अधर्मी पहले के घर में उपभोग करना चाहेगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो कुल परंपरा है, यह कुल परंपरा क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। अब रही बात, तो यहां श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं स्त्रियों का स्वभाव बच्चों के समान कोमल होता है। बच्चे, जिस प्रकार से बच्चे बड़ी आसानी से किसी भी बहकावे में आ जाते हैं, उसी तरह स्त्रियां भी, उनको भी बहकाना बहुत आसान होता है। हाँ, दोनों ही समाज के वयोवृद्ध के संरक्षण में होते हैं। लेकिन यदि वयोवृद्ध अर्थात हमारे कुल में अगर वयोवृद्ध ही न रहे तो दोनों की संरक्षणता खत्म हो जाएगी। बढ़ा हुआ अधर्म है, अधर्म बच्चे से भी गलत काम कराएगा और स्त्रियों से भी गलत काम कराएगा। तो इस तरह से प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक्चुअली जो प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया वो नेक्स्ट श्लोक का एग्जाम्पल होना चाहिए था, कि किस प्रकार से संकर प्रजाति उत्पन्न होती है। संकरो नरकाय, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे कृष्ण सॉरी कैसे रावण उत्पन्न होया, या रावण के जो तीनों भाई हैं कैसे उत्पन्न हुए। तो वो जो प्रजाति है दैट इज कॉल्ड संकर प्रजाति, है ना। तो ये नेक्स्ट श्लोक का ये एग्जाम्पल था जो उन्होंने एक श्लोक पहले दिया, बट उन्होंने कुछ और बताने का प्रयास किया कि कैसे धर्म और अधर्म जब मिलता है तो इस किस प्रकार से दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों ने एक साथ जन्म लिया, है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आई थिंक समय हो चुका है, राइट? हाफ एन आवर का ही क्लास है? नहीं नहीं प्रभु जी, 10 मिनट है ना, 15 मिनट है हमारे पास। ओके, कर सकते हैं। सो नेक्स्ट श्लोका में आप देखेंगे कि कैसे जो अवांछित संतानें हैं कैसे आते हैं, उनके आने का कारण क्या है। सो नेक्स्ट श्लोका भी आपको सुनाएंगे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी काफी अच्छा बता रहे थे। सो आई विल गिव सम कमेंट, सो प्लीज कंटिन्यू प्रभु। श्लोक नंबर 41। जी प्रभु जी, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 41 अध्याय 1 श्लोक नंबर 41। शंकर नरकाएव कुलांगनाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडकोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ना, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है, पिंड की क्रिया। आज ही की डेट में हम देखते हैं कि लोगों की जो है ना, घरों में जो है चौथा तीसरा 11वां कुछ होता ही नहीं, जो है ना, पगड़ी रस्म हुई तीसरे दिन चौथा करके सब कंप्लीट कर दिया। तो ये बड़ी गंभीर समस्या पैदा करने वाली। हमारे गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि जितने इस पृथ्वी में पॉपुलेशन है, 720 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो कहते हैं इससे 10 गुना ज्यादा जो है ना, जो है प्रेत घूम रहे हैं इस वर्ल्ड, इस पृथ्वी में। प्रेत क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उनको पिंडदान नहीं मिल पा रहा है। पिंडदान इतनी इंपॉर्टेंट क्रिया है कि हर किसी के घर में, हर किसी के जाने के बाद करनी चाहिए। तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि
10 गात्र करते हैं जिसमें 9 पिंडदान और 1 ब्रह्मरंध्र का होता है। इस प्रकार जैसे जैसे हम पिंडदान करते हैं वैसे वैसे उस जो आत्मा शरीर को छोड़ती है उसको शरीर मिलता है, दिव्य शरीर, जो जो एक अतिवाहक शरीर मिलता है मृत्यु के बाद, जिससे जो है ना यमराज के लोक तक जाया जाता है, वो शरीर प्राप्त होता है जिसमें हर डिटेल में बताया गया एक एक पिंडदान से क्या शरीर का अंग बनता है। एक से पैर, एक से हाथ, एक से पूरा शरीर, एक से ब्रह्मरंध्र, एक से त्वचा, एक से आंखें, एक से नाक, एक से कान, ऐसे अलग अलग इन डिटेल में जाएंगे क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली तो ये नहीं मालूम, लेकिन ये एक एक पिंडदान की क्रिया जो होती है ना उससे एक एक शरीर का अंग बनता है, जिससे हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उनको आराम मिलता है उस शरीर में। अदरवाइज सोचो, बिना शरीर के, बिना आंख के, बिना नाक के कैसे रहेगा। तो उनकी जो नेक्स्ट की जर्नी है ना वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है जैसे जैसे पिंडदान की क्रिया होती है। तो एक राजा सगर थे, राजा सगर, उनके 60,000 पुत्र थे। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो है ना इंद्र ने बांध दिया था कपिल मुनि के आश्रम में। जब बांध दिया, इंद्र को डर लगा कि राजा सगर जो है ना वो तो पूरा जीत जाएंगे, ये अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे और मेरा स्वर्गलोक ले लेंगे। तो उन्होंने बांध दिया डर के मारे कि ठीक है कपिल मुनि के आश्रम में बांध देता हूँ, आपस में ये दोनों लड़ेंगे फिर निपटेंगे, मेरा तो बच जाएगा स्वर्ग। तो 60,000 बच्चे थे राजा सगर के, वो फिर पूरी पृथ्वी में ढूंढने निकले कि कहाँ घोड़ रह गया घोड़ा। खोद दिए, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, उसी में सागर जो उत्पन्न हुआ ना, जहाँ पानी भर गया, वो राजा सगर की देन है एक्चुअल में। ढूंढते ढूंढते पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। तो हाँ, उनसे आपस में जो है बातचीत हुई होगी आपस में, तो लड़ाई हुई, या कपिल मुनि के जो है ना तेज से ही वो भस्म हो गए सारे के सारे 60,000 पुत्र। तो इस प्रकार सारे पुत्र उनके जो है ना मर गए। फिर उन्हीं के कुल में आगे चल के आए राजा भागीरथ। भागीरथ ने, उन्होंने ना बहुत कोशिश की कि मैं अपने पूर्वजों का जो है ना श्राद्ध करूं, उनको सही गति दूं, कब तक भटकेंगे बेचारे, क्योंकि 60,000 जो है ना उनके पूर्वज वो ऐसे ही पड़े हुए थे, उनकी कोई क्रिया नहीं हुई थी। तब उन्होंने बहुत जो है ना तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया। फिर उनको जो है ना ये वरदान मिला कि आप ठीक है गंगा जी को लेके आओ, और गंगा जी जैसे उनके बहाव में स्पर्श करेंगे आपके पूर्वजों की जो भी अस्थियां हैं, तब जाके उनको जो है ना शांति मिलेगी। तो इस प्रकार कितना इंपॉर्टेंट होता था कि राजा भागीरथ ने तपस्या करके इवन गंगा को बुलाया ताकि मेरे पितरों को शांति मिले। तो ये पिंडोदक क्रिया होती है ना, ये हमारे धर्मों में, और कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें एक क्रिया होती है, और इसीलिए हिंदू धर्म के पूर्वजों को ही शांति मिलती है, ऐसा कहा गया है। बाकी तो प्रभु जी लोग ज्यादा बताएंगे। और इसमें और एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज जो है ना हमारे, ये एक्चुअल में आता है अध्याय कैंटो 7 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 18। मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ, 7, 10, 18। सात 10 18 श्रीमद् भागवतम। इसमें कहते हैं, मैं सीधा अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, हे मेरे परम पवित्र, हे साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। उनका एक्चुअल में क्या था, उनका डाउट था प्रहलाद महाराज का कि जैसे नरसिंह भगवान आए और उनके पिता जो थे हिरण्यकश्यपु, जो कि असुर थे, उनको मार डाला, तो उनकी क्या गति होगी। उनके अंदर में ये बड़ा डाउट था कि क्या होगा मेरे पिताजी का, ऐसे ही चले गए। तो मैं तो, क्योंकि नरसिंह भगवान थे, वो तो प्यारा था प्रहलाद, तो उनको जवाब देते हैं कि तुम्हारे पिता परिवार के 21 पुरखे सहित पवित्र कर दिए गए, चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए, अतएव संपूर्ण कुल पवित्र हो चुका है। तो तुम्हारे को वैसे चिंता की जरूरत नहीं है श्राद्ध कार्य या पिंडदान की। लेकिन जिस कुल में भक्त उत्पन्न होता है ना, उसकी कहते हैं 21 पीढ़ियां। कैसे 21 पीढ़ियां? 7 पीढ़ियां माता की तरफ से, 7 पीढ़ियां पिताजी की तरफ से, और 7 पीढ़ियां आने वाली जो है, ये 21 पीढ़ियां एज इट इज तर जाती है। उनके लिए भक्त के प्रति कोई भी जो है ना जिम्मेदारी बचती नहीं। तो हमारे जो है ना देखा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ
जो हैं, जिनको राजा इंद्रद्युम्न महाराज जो है ना, उनकी प्रयास से वो आए थे, स्थापित हुए थे। तो इवन राजा इंद्रद्युम्न को जो है ना, जगन्नाथ भगवान ने बोला था कि मैं आगे चल के हर साल आपका श्राद्ध करूंगा। तो वहाँ कार्य होते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है श्राद्ध की, वहाँ हर साल होती है जगन्नाथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है ना, पिंडोदक क्रिया हो जाए। तो जैसे जैसे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, तो परिवार में कौन करेगा, फिर कौन बताएगा कि पिंड कैसे किया जाता है। तो इसमें अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेत के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो कहा जाता है कि किसी को अगर 1000 साल तक किसी के लिए पिंडदान की क्रिया न हो, तो वो यमदूत बनता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो एक्चुअल में प्रेत जो होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल प्रेत के बारे में बता देता हूँ। जो प्रेत होते हैं ना, प्रेत वो होते हैं जिनको शरीर छोड़ने के बाद जो है ना, आत्मा बगैर शरीर के रहती है, लेकिन वो प्रेत जो है ना, इस जो खाली जो, जैसे सपोज करो किसी ने आत्महत्या कर ली, उसका समय पूरा नहीं हुआ है, तो वो भूत की योनि में जाते हैं, वो भूत बनते हैं। और जिनकी जो है ना, जिनको शरीर नहीं मिल पाया किसी कारणवश, उनके कारण के कारण, या यमदूत जी ने उनको थोड़ा टाइम रोका है पितृलोक में, या कोई और कारण से, तो वो प्रेत की योनि में जाते हैं। तो जिनको अगर 1000 साल तक अगर पिंडदान नहीं दिया गया, तो फिर वो यमदूत बन जाते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट भागवतम का श्लोक 11.5.41 का वर्णन है, इसको हम बस पढ़ लेते हैं। देवर्षि भूताप निर्णाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरणयम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पर पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। तो जो जो भक्ति में आगे बढ़ेगा और श्री कृष्ण के चरण कमलों को जो है ना, उनके प्रेम प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा, भक्ति करेगा, और बड़े सीरियसली गंभीरता पूर्वक चलता है, तो उसके जितने भी जिम्मेदारियां होती है, जैसे ये एक्चुअल में पुत्र का मतलब ही ये होता है कि पू नामक जो है ना, नरक से त्रायते इति पुत्र। जो पुत्र है वो पू नामक नरक से उसकी जिम्मेदारी अपने पितरों को तारना। तो अगर वो नहीं तारता है लेकिन भक्ति में चला जाता है, तो वो अपने सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति में हमको लगे रहना चाहिए। और इसका मतलब यही हुआ कि वर्ण संकर हो जाएगा, और अर्जुन का बड़ा ये भय था कि आने वाली पीढ़ियां सारी की सारी लुप्त हो जाएंगी और ये सारे कार्य खत्म हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएगा, एक दूसरे के वर्ण में घुसे चले आ रहे हैं, एक क्षत्रिय, एक शूद्र, एक ब्राह्मण, एक शूद्र आपस में शादी कर रहे हैं, बच्चे जो हैं अधार्मिक बच्चे हो रहे हैं। इन सब चीजों से ये सब क्रियाएं खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार का वो तर्क दे रहे हैं कृष्ण को कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, और सामाजिक दृष्टिकोण से ये सब उचित नहीं रहेगा। तो यहाँ तक आज की क्लास रही। किसी को अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल स्वागत है, पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम हिज ग्रेस तमाश कृष्ण प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे बीच में, और बड़े दिन से रिक्वेस्ट करते प्रभु जी को आने के लिए, समय देने के लिए, तो अकेले हैं, बिजी रहते हैं काफी, आज समय मिला प्रभु जी को। थैंक यू सो मच प्रभु। इस श्लोक का कुछ मतलब और भी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। इस श्लोक का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है कि हमें पिंडदान करना चाहिए अथवा श्राद्ध करना चाहिए। अर्जुन अपना तर्क रख रहे हैं। अर्जुन तर्क कर रहे हैं कि भगवान, अगर पिंडदान नहीं होगा, अगर दान क्रिया करने की अगर परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो फिर पितरों का उद्धार कैसे होगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि समय समय पर हमें जल अथवा पितरों को पिंडदान करना चाहिए। ये पिंडदान क्या है एक्चुअली, मैं इसलिए ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम उस कर्म कांड में न चले जाए। ये पिंडदान अल्टीमेट भगवान को अर्पित भोजन है, जिस भोजन को हमें अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए, है ना। ये पिंडदान है। जरूरी नहीं है कि क्रियाएं वैसी की जाए जैसा कर्मकांड में कहा गया है। पिंडदान अर्थात उनके नाम से ये अर्पित होना चाहिए
क्योंकि जो पिंडदान है यह भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद होता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। और यदि कोई भगवान को अर्पित प्रसाद उनको अपने पितरों को अर्पित करता, उच्चिष्ट अर्पित करता है, तो पितृलोक में उनके समस्त जो पाप है या जिसके कारण वो शरीर अभी पितृलोक में रुके हुए हैं, उन्हें नया शरीर नहीं प्राप्त हुआ है, वो पूरा हो जाता है। किंतु श्रील प्रभुपाद इसके आगे जो बात बता रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कंक्लूजन है इस श्लोक का। श्रील प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं वो समझिए। कहते हैं यदि कोई भक्ति करने से व्यक्ति ऐसे सैकड़ों हजारों जो पितृ उसके संकट में है उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है, इवन दो उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर इस श्लोक का रेफरेंस इसलिए दिया गया 11:5:41 में, डायरेक्ट बता रहे हैं, उपदेश देते हुए कहते हैं, देवर्षि भूताप्त नृणा पितॄणां न किंकरो नायमृणे च राजन् सर्वात्मनायः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहेत्य कर्तम। जो पुरुष, बड़े ध्यान से इसका अनुवाद सुनिएगा, क्या कह रहे हैं? जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर, मान लीजिए उसने सारे कर्तव्य त्याग दिए, उसने कुछ नहीं किया जीवन में, जितने भी कर्तव्य थे, चाहे मातृ कर्तव्य, पितृ कर्तव्य, जितने भी संसार के प्रति कर्तव्य थे, और उसे त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर दी। आपने रेफरेंस दिया अभी किसका? प्रहलाद महाराज का। कितना अच्छा रेफरेंस था। प्रहलाद महाराज के रेफरेंस से आपको समझ, प्रहलाद महाराज पिंडदान करने गए क्या? नहीं गए। प्रहलाद महाराज को भगवान ने क्या बताया? बिकॉज आप भक्ति कर रहे हैं, आपने मेरी शरण ग्रहण की, तो तुम्हारे पितरों का उद्धार ऐसे ही हो गया, पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अर्जुन का यह लॉजिक था कि अगर सारी कुल परंपरा नष्ट हो गई तो पिंडदान कौन करेगा? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पिंडदान नहीं भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, अगर आप नहीं भी करते हैं बट आप समर्पित होकर केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपनी सेवा अर्पित करते हैं, तो ये भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने समस्त कर्तव्यों को, इवन दो पिंडदान का कर्तव्य, इवन दो श्राद्ध का कर्तव्य, इवन दो सारे कर्तव्य, जो व्यक्ति अपने समस्त कर्तव्यों को त्याग कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्याग देता है और अपने जीवन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, दैट इज क्या? भगवान के चरण कमलों की शरण में रहना। अगर वो ऐसा करता है और इस पथ पर गंभीरता से चलता है, भक्ति पथ पर, तो वो देवताओं के ऋण से, मुनियों के ऋण से, जीवों के ऋण से, स्वजनों के ऋण से, मनुष्यों या पितरों के, भूतात्राम नृणाम पितृणाम, और अपने पितरों के ऋण के, इन समस्त ऋणों से वो मुक्त हो जाता है और उनको वह मुक्ति मिलती है जिस मुक्ति की इच्छा अभी अर्जुन कर रहे हैं कि मेरे पितरों को कौन पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन देगा, भोजन कौन कराएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर भगवान बता रहे हैं चिंता की बात नहीं है, आप भक्ति करो, बाकी सब मैं कर दूंगा, आपको अलग से किसी ऋण में फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रियाएं होनी चाहिए, पिंडदान श्राद्ध होना चाहिए, बट इफ यू आर डूइंग सीरियसली योर भक्ति, देन आप समस्त प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाते हैं। आपको अपने पितरों को ध्यान कर भगवान से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके चरण कमल में सेवा करनी चाहिए और भगवान के उच्चिष्ट को ऑफर करना चाहिए। इवन दो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता और अपने भाई के श्राद्ध के लिए, जब उनको पता चला कि विश्वरूप अब नहीं रहे, तो विश्वरूप का श्राद्ध जा करके गया में किया था। किंतु उन्होंने किस प्रकार से किया था? इस प्रकार से नहीं जैसे कर्मकांड में होता है। वो अल्टीमेट हरिनाम करके गए, जैसा अभी प्रभु जी ने बताया कि सगर के सारे पुत्रों को भागीरथ ने, तो वहां पिंडदान थोड़ी किया। क्या किया? गंगा मैया को बुलाया और जहां पर वो भस्म हुए थे उस राख के ऊपर से प्रवाहित कर दिया, उनको सारे को मुक्ति मिल गई। वो पिंडदान तो नहीं था। तो समझिए कि गया में जाकर के उन्होंने क्या किया? गया में जाकर के सिर्फ अस्थियां विसर्जन के प्रणाम किए और बोले, गंगा मैया यहाँ से वो भगवत धाम को परिणत हो जाए, वहां से हरिनाम किया, वापस आ गए। एक्चुअली पिंडदान की क्रिया वैसी। फिर जो प्रभु जी बहुत अच्छा एक चीज बता रहे थे कि जो 12 अंश दिए जाते हैं उनमें शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, दैट इज कर्मकांड। दैट इज कर्मकांड, है ना। हमें वो शास्त्रों में, हमारे वेदों शास्त्रों में यदि जाएंगे तो विविध प्रकार की चीजें हैं जिसमें
बहुत कर्मकांड में व्यक्ति फंस जाएगा। यदि आप इस प्रोसेस में घुसेंगे तो आप जीवन भर कर्मकांड करते रह जाएंगे, आपको भक्ति योग के लिए समय नहीं मिलेगा। अभी इस कर्मकांड में नहीं फंसना है, अभी आप जो कर रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ रेफरेंस देकर बताते हैं कि आपको सीरियसली यू हैव टू चैंट योर राउंड्स। आप बहुत सीरियसली होकर भगवान के नाम का जप कीजिए। अननेसेसरी इतनी सारी चीजों में फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सीरियसली आप भक्ति कीजिए, और जब आप भक्ति करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली, सारे कर्तव्यों का निर्वाह कौन करेंगे? कौन करेंगे? भगवान कहते हैं मुकुंद। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात मैं तुम्हारे सारे कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा, तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। सॉरी प्रभु, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हाँ, मैंने प्रभु जी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आपने समय दिया, तो प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे बिल्कुल आते रहिए और थोड़ा थोड़ा समय दीजिए ताकि गाइडेंस हो हमारे को भी, इस प्रकार सही दिशा में आगे बढ़े। सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है, वो भी क्लियरिटी होती चली जाएगी आपके आने से। कल वो एक्चुअल में माता जी का एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किसी जानवर को हम मार देते हैं, अगर हमारे जीवन का जो भय हो, किसी से जीवन का भय हो और उस जानवर को हम मार दे तो क्या गति होती, तो क्या कर्म लगते हैं हमको। तो प्रभु जी ने कल आंसर दिया था मेरे को। माता जी शायद उस समय सुबह आई नहीं थी, अभी आई है कि नहीं पता नहीं मेरे को। तो प्रभु जी ने कहा था कि बिल्कुल हम मार सकते हैं, अगर जीवन की बात हो तो मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंततः भक्ति इंपॉर्टेंट है। जीवन रहेगा तो भक्ति करेंगे, जीवन नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे करेंगे? यदि भगवान को आपके प्रसन्न जीवन में खतरा हो, यदि आपका जीवन खतरे पे आज किसी जीव के कारण, तो अपने जीवन से ज्यादा हमें अपने जीवन को बचाना चाहिए। उसके लिए किसी भी हिंसक पशु को मारने की परमिशन शास्त्रों में पहले से निर्धारित है ना। किसी भी हिंसक पशु को मारा जा सकता है यदि वो आपके जीवन के लिए खतरा बन जाए। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं मारा जाता। बट पुराने समय में क्षत्रिय धर्म में, क्षत्रिय, चूंकि क्षत्रियों का कर्तव्य है इस समाज की रक्षा करना, तो इस समाज की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय जो है वे आखेट पे जाते थे। तो नहीं सफी प्रभु जी, हरे कृष्णा। और सब पूनम चंद्रा का प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम भी, कुछ मैसेज आया है, एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ। पूनम माता जी का मैसेज, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम भी प्रहलाद जैसे ही शुद्ध भक्ति करेंगे तभी कुल तर पाएगा क्या? ये क्वेश्चन आया नहीं, ऐसा प्रभु जी। बिल्कुल नहीं है। प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्ति करने के आपको सिर्फ प्रोसेस में चलते रहने की आवश्यकता है। जैसे आप प्रोसेस में चलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली, है ना, यह कुल जो है, यह कुल परंपरा जो है आपकी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही हो जाएगी। एक दिन में प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों में हमारे आचार्य द्वारा बताए गए रास्ते पे चलते रहने की आवश्यकता है। ये प्यूरिफाइंग प्रोसेस है। धीरे 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 हम प्योर होते जाएंगे, है ना।